ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली एसेंशियल फैटी एसिड है, यानी ये हम अपनी खुराक के ज़रिए से हासिल करते हैं, यानी ये हमारी बॉडी खुद जनरेट नहीं करती। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर सकते हैं तकरीबन 3600 mg डेली से। इसके अलावा ये बेसिकली हम हासिल कर सकते हैं एनिमल सोर्स से, यानी जिसमें गोश्त आता है, मगज़ आता है, बैल की चर्बी आती है या फिश आती है। और इसमें जो फिश है बेसिकली वो ठंडे पानी की फिश है, यानी ट्राउट मछली होगी, सालमन मछली होगी, सालमन राव मछली होगी। इसके अलावा जो प्लांट सोर्स है उससे भी हम इसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्लांट सोर्स से इसकी बहुत मिनिमल अमाउंट हमें हासिल होती है, यानी वो ना होने के बराबर होती है। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, जो दो सबसे अहम है वो EPA और DHA हैं। इनकी बेसिकली हमें डेली जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है वो 3000 mg डेली होती है। हमने जो ओमेगा 3 फैटी एसिड एनिमल सोर्स से हासिल करना है उसमें बेसिकली फिश इंक्लूड करती है, उसके अलावा ग्रास फिनिश्ड मीट इंक्लूड करता है, इसके अलावा देसी एग्स यानी देसी अंडे इंक्लूड करते हैं। तो बेस्ट सप्लीमेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए बेसिकली वो फिश कॉड लिवर ऑयल है। ये बेसिकली मछली के तेल की गोलियां होती हैं। ये बेस्ट सप्लीमेंट कंसीडर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए। बेनिफिट्स क्या होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के? बेसिकली ये एक तो बेस्ट होता है हमारी हेल्थ के लिए, यानी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी सूजन हमारे जिस्म में नहीं होने देता। उसके अलावा जो ब्रेन हेल्थ से मुतालिक है, ये डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करता है। ये हार्ट हेल्थ यानी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आई हेल्थ यानी आँख की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आँखों के लिए। इसी तरह जो हमारे प्लेटलेट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, यानी ये हमारे खून को जमने नहीं देता, हमारे खून को पतला रखता है। इसी तरह हमारा जो BP है यानी ब्लड प्रेशर वो भी इसकी वजह से कम रहता है। इसी तरह ये इंक्रीज करता है सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को, उसके अलावा HDL को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है ट्राइग्लिसराइड्स को।